गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Redmi 9 Prime की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9999 और 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11999 रुपीज। फोन के कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको चार कलर वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, सनराइज फ्लेयर, स्पेस ब्लू, मैट ब्लैक और मिंट ग्रीन। और इस फोन की जो नेक्स्ट सेल अमेजोन पे है वो है 24 अगस्त को दोपहर में 12 बजे। तो अगर आप में से कोई भी इस फोन को खरीदना चाहता है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था और मुझे काफी लेट ये डिलीवर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। और कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा Redmi 9 Prime का बॉक्स। सामने की ओर आपको मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग और इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको MI Xiaomi की बैजिंग मिल जाती है और नीचे लिखा हुआ है Redmi 9 Prime। और बॉक्स के साइड में आपको दोनों ही तरफ Redmi 9 Prime लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स है और उसी के साथ जो हमारे पास कलर वेरियंट है वो है सनराइज फ्लेयर और जो वेरियंट है वो है 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। और बॉक्स के ऊपर की ओर हमें MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 13,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये वेरिएंट Amazon पे मिल जाएगा सिर्फ 11,999 में। सार वैल्यूज की बात करें तो जो हेड की है वो है 0.854 और बॉडी की है 0.417। तो चलिए अब जल्दी से इसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है और इसके पीछे हमें सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये देखिए। और यहाँ पे हमें एक ये सिलिकॉन केस भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। और जो इस केस की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है। अभी मैं आपको इसको फोन पे लगा के भी दिखा दूंगा। उसी के साथ ये रहा हमारा स्मार्टफोन सनराइज फ्लेयर कलर में। बॉक्स की एसेसरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये केबल मिल जाती है, ये है USB to Type-C केबल। इस केबल की मदद से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसी के साथ हमें बॉक्स के अंदर एक ये अडाप्टर रखा हुआ मिल जाता है। ये एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर है। तो अगर आप इस अडाप्टर की मदद से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन द बॉक्स हमें एक ये 10 वॉट का चार्जर ही मिलता है, जबकि जो हमारा स्मार्टफोन है Redmi 9 Prime वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको मार्केट से एक फास्ट चार्जर लेना पड़ेगा। तो ये सारी एसेसरीज हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। तो चलिए अब सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ इस तरीके से लगता है हमारा स्मार्टफोन पीछे की ओर आपको Redmi की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ इस जगह LED फ्लैश है और यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। और फोन की जो पूरी बॉडी है वो प्लास्टिक की है, देख सकते हैं आप लोग। और पूरे स्मार्टफोन की बैक में आपको एक ये लाइनिंग वाली डिजाइन देखने को मिल जाएगी। सिर्फ ये वाले सेक्शन में आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे हमें Type-C पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है और उसी के ऊपर वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन दिए हुए हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है और सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी सिम ट्रे। तो चलिए एक बार इसको भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे हमें इस फोन में 3 स्लॉट्स वाली ये ट्रे मिल जाती है। तो एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। फोन के इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में बड़ा लगता है, काफी चौड़ा फोन है ये। अगर फोन के वेट की बात करें तो वो है सिर्फ 200 ग्राम्स। तो चलिए एक बार इसका कवर लगा के भी देख लेते हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कवर है वो हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो अगर आप गलती से इस फोन को ड्रॉप कर देते हैं तो जो आपकी डिस्प्ले है वो काफी हद तक बच जाएगी, क्योंकि ये जो कवर का ऊपरी हिस्सा है वो पूरा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। पीछे की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा कटआउट्स काफी अच्छी तरीके से किए हुए हैं और जो बटन्स के कटआउट्स हैं वो भी काफी क्लिकी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे की ओर चार्जिंग पोर्ट के ऊपर हमें एक ये कवर लगा हुआ भी मिल जाता है जो कि एक्सेस धूल मिट्टी को पोर्ट के अंदर जाने से बचाता है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.53 इंचेस की एक ये फुल HD+ डिस्प्ले और ये एक ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर की ओर। और सामने की ओर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फोन के OS की बात करते हैं तो Redmi 9 Prime रन कर रहा है MIUI 11 पे, जो कि बेस्ड है Android 10 पे।
और प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं तो वो है 2027.5। स्टोरेज की बात करते हैं, जो हमें अवेलेबल स्टोरेज मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 110 GB और जो टोटल स्टोरेज है वो है 128 GB। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, मैग्नेटोमीटर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और IR ब्लास्टर। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको FM रेडियो मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। इस फोन में आपको P2I कोटिंग भी मिल जाती है, जो इस फोन को काफी हद तक स्प्लैश प्रूफ भी बना देती है। और इस फोन में आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है। ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें गूगल कैमरा आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है, तो आपको इसमें सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं कितनी सारी एप्लीकेशंस को एक साथ खोल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशंस मेरे बैकग्राउंड में खुली हुई है, तभी भी ये जो फोन है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आप इसमें PUBG हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं और COD जैसे गेम्स आप मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हैं और थोड़ा बहुत गेम खेलना पसंद करते हैं तो आप इस फोन में वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, 2 से 3 घंटा लगातार गेम खेलते हैं, तो आपको इस फोन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। अगर आप इस फोन में लगातार 2 से 3 घंटे गेम्स खेलेंगे तो आपको इसमें फ्रेम ड्रॉप्स और हीटिंग इश्यूज देखने को जरूर मिल जाएंगे। बट जैसे कि ये फोन अंडर 10,000 आता है, उस हिसाब से मुझे इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स काफी पसंद आए। अब बात कर लेते हैं कैमरास की, तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद 118 डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। जो तीसरा है वो एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और जो चौथा है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। इस फोन में आपको 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो आपको आराम से इस फोन में अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट इन द बॉक्स आपको एक स्लो चार्जर मिलता है, तो इसको आपको फुल चार्ज करने में काफी टाइम लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो मार्केट से एक फास्ट चार्जर भी जरूर खरीद लीजिएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल की एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको Amazon, Facebook, WPS जैसी एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्लो मोशन मोड, शॉर्ट वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पे आपको एक प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS और 720p वीडियोस को भी 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फोन के कैमरा सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi 9 Prime की, और मुझे इसका डिस्प्ले भी काफी पसंद आया। मैं लगभग आधे घंटे से इस फोन को यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा डिस्प्ले है और डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी अच्छी तरीके और काफी लंबे समय तक आप इस फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप थोड़े बहुत गेम्स भी खेलते हैं तो भी आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये फोन काफी अच्छी तरीके से उसको भी हैंडल कर लेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका कलर ये वाला कैसा लगा। ये मेरे पास सनराइज फ्लेयर कलर है और मुझे ये कलर भी काफी पसंद आया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये कलर ज्यादा पसंद आया या फिर इसके जो 3 कलर और आते हैं उनमें से आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।